पापा। जय जिनेंद्र दादी। ये चंदन वाला कौन है जिसे जंजीरों में बांध दिया गया था? चंदन बाला, आपको पता है चंदन बाला? नहीं पापा नहीं। आपको उसकी कहानी सुननी है? हाँ। तो आप उसकी कहानी सुनना चाहते हो हाँ। कि उनको जंजीरों में क्यों जकड़ा गया था? हाँ। ठीक है, चलिए तो हम उनकी कहानी सुनते हैं। तो आप सब भी सुनेंगे ना कहानी? तो चलिए सुनते हैं हम चंदन बाला की कहानी। ओ वीरा प्यारे, पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। महलों में ये जीवन बीता, खिलती गई जिंदगानी, लेकिन समय ने करवट बदली, दासी बनी एक रानी। कौन ये सुंदर राजकुमारी को खरीदेगा पूरे हमारे राज्य में सबसे सुंदर रानी? मैं खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। खिलती गई जिंदगानी। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है और ये मुखारमंत्री की गाड़ी है। ये किसी अच्छे घराने से लगती है। अरे तुम इनको क्यों बेच रहे हो? क्यों? क्योंकि ये मेरी दासी है। आपको खरीदना तो आप खरीद सकते हो। आप कहाँ से लेके आए ऐसी दासी? मैं ये दासी मेरे पड़ोस के गांव से लेके आया। आपको खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। ये लो, आप पकड़ो इसका दाम। आप लेके जा सकते हैं इसे। ठीक है बेटी आप मेरे साथ चलो। मैं आपको पिता की तरह रखूंगा। आप मेरे साथ चलो बेटी। आपको अभी ये जो आपको दासी बना के रखे ना, अब मैं आपको इनसे मुक्ति दिलाता हूँ। अब आप मेरे साथ चलो। अब आप मेरी बेटी की तरह मेरे घर में रहना। चलो बेटी, चलो बेटी। तो मैं आपको अब अपने घर लेके चलता हूँ। अब आप मेरी बेटी की जैसे बन के रहना, ठीक है? चलेंगे? आओ। अच्छा सुनो, मैं क्या है ना थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम हमारी बेटी का ध्यान रखना, चंदन वाला का। उसको कोई परेशानी मत होने देना, ठीक है? ठीक है। और जैसे ही सेठ जी घर से गए, सेठानी ने चंदन बाला पर अत्याचार करना चालू कर दिया। उससे खूब काम करवाए और उसको खूब यातनाएं दी। फिर उसको उन्होंने खूब कोसना चालू कर दिया और उनके शक की वजह से उन्होंने उसको जंजीरों में बांध दिया। बांधने के बाद सेठानी ने उसको काली कोठरी में ताले बंद करके गेट लगा दिया और चंदन वाला को सड़ने के लिए छोड़ दिया। पुत्री पिता का पावन नाता, सेठानी को नहीं भाया, व्यर्थ ही शंका करके मुझ पर मिथ्या ये दोष लगाया। कैद मुझको कर दिया, तन पर डाली बेड़ियां, केश कटवा दिए जुल्म कर। ओ वीरा प्यारे, पुकारे है चंदन वाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे। अरे मुझे चंदन वाला कहीं नहीं दिख रही है। उधर भी नहीं है घर में, वहां पर भी नहीं है, तो उधर वाले भी नहीं है। कहाँ गई चंदन वाला? अरे सेवक, कहाँ गई चंदन वाला? तुम बताओ, तुम घर में ही थे ना, तुमको पता रहना चाहिए। कहाँ गई चंदन वाला? मुझे सच में नहीं पता। अगर हमने चंदन बाला के बारे में सेठ जी को बता दिया तो फिर सेठानी हमें जान से मार देगी। मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो जा रहा। चंदन वाला उस कोठरी में बंद है। मैं जरूर बताऊंगी सेठ जी को। भले ही मुझे मरने तो मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन वाली उस कोठरी में बंद है, भूखी प्यासी मर रही है। आओ सेठ जी, वहाँ चंदन वाली इस कोठरी में बंद है।
अरे बेटी बेटी इधर लोग किसने बंद किया यहाँ पर? मैं कौन बंद किया तेरे को? अरे तूने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खड़े भी नहीं हो पाई। बेटी बाहर आ जा। तेरे को किसने जंजीरों में चढ़ा? किसने तेरे को? अरे बेटी रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ, तुम जब तक ये खा लेना, ठीक है? और मैं किसी लोहार को बुला के लाता हूँ तुम्हारी इतनी मोटी मोटी जंजीरों को काटने के लिए। जब तक तुम कुछ खा लेना बेटी, ठीक है? मैं आता हूँ जल्दी से। संकट में है तेरी पुजारिन, मुक्ति दिलाओ हे स्वामी। तुम बिन पीड़ा कौन मिटाए, महावीर है अंतर्यामी। चंदन रोती राहों में लेके को दो हाथों में, कर लो स्वीकार हे मुनिवर। ओ वीरा प्यारे, पुकारे है चंदन वाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। तुमने आहार जो लीना है स्वामी, धन्य हुआ मेरा जीवन। तुमने आहार जो लीना है स्वामी, धन्य हुआ मेरा जीवन। टूटी बेड़ियां स्वयं ही सारी, तन मन हुआ मेरा कंचन। पूजो मैं तेरे चरण, करके श्रद्धा से नमन, दे दिया मुझको मुक्ति का वर। ओ वीरा प्यारे, कहे तुमसे चंदन वाला, सुनो हे त्रिशला के लाला, मेरा संकट तुमने टाला। तो पता चला आपको चंदन बाला की कहानी? समझ में आया? क्या समझ में आया जरा बताओ सभी को। जैसे चंदन बाला कैद में रहकर भी प्रभु की भक्ति करती थी और उनको आहार करवाया था, वैसे हमें भी हर रोज पूजा भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी की, और अपना मोक्ष मार्ग निश्चित करना चाहिए। तो आप सब भी करेंगे ना अपना मोक्ष मार्ग निश्चित और भगवान की भक्ति। जय जिनेंद्र।